हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे। सो अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल था न्यू मून और न्यू मून की एनर्जी कैसी रही आपके पार्टनर के ऊपर, किस तरह से उनके इमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट करा है, ये हम जानेंगे। और ये गाइस जनरल कलेक्टिव वीडियो है, हो सकता है कि आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, और हो सकता है कि मैच रेजोनेट ना करे। तो जो कुछ आपसे मैच कर रहा है उसको रखें और जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। एंड इसको कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक्स रीडिंग्स नहीं होती है। जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके इमोशंस को जानना चाहते हैं, उसका नाम सोचकर, उसका फेस याद करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सारे मैसेजेस का आपको इसमें से जवाब मिले, ठीक है। तो फोकस कर ले अपने पार्टनर के ऊपर। जितने अच्छे से आप फोकस करेंगे उतने अच्छे से आपके लिए रीडिंग निकल कर आ पाएगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ऊपर न्यू मून की रात का क्या असर हुआ है। प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे थे वो कल। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपकी राशि या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द मैजिशियन, ओके ओके, द सन, एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, ठीक है। सो ये राशि यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही एलिमेंट्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ पर 2 कार्ड्स जो है मेजर अरकाना से स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मैजिशियन है, सेकंड यहाँ पर आया है जो वो है सन का, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, उससे पहले मुझे जो आपकी एनर्जी फील हो रही है ना कल रात की, आपकी एनर्जी मुझे ये फील हो रही है कि कल आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पर आपको गुस्सा आ रहा था या आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आपको गुस्सा आ रहा था, ये मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी। देखिए, गुस्सा जो है ना वो आपकी तकलीफ़ को, आपके दर्द को बयां कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जो है आपका वेट करने का जो एक लेवल था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होता जा रहा है डे बाय डे। अब आपको ना किसी भी बात पर, किसी के भी बात पर यकीन नहीं होता है। यू फील वेरी हर्ट। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आपकी जो है हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। आपके दिल में भी अभी बहुत सारे मलाल है, अभी भी आपके दिल में बहुत सारे पेन, तकलीफ़ है। आपने अभी अपनी तकलीफ़ को रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है। अगर तो ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ मैच करेगी, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी एक ही कार्ड सारी दर्द, आपकी तकलीफ़, आपकी खुशी सब कुछ बयां कर रही है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सिचुएशन को लेकर, उनके पॉज को लेकर, उनके आपसे बात ना करने को लेकर, उनके साइलेंस को लेकर। यू आर फेड अप, ठीक है। मतलब हद हो चुकी है अब इंतज़ार की, ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में। अगर मैं यहीं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो देखिए, मुझे आपके पार्टनर ना बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में, दिल में चल रहा था कल रात, ठीक है।
ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आप दोनों के साथ को लेकर, आप दोनों के रियूनियन को लेकर। ये पर्सन को एक पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन का, ठीक है। अगर वो नेगेटिव साइड देखते हैं तो अब वो एक पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं इस कनेक्शन के। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कल रात इस कनेक्शन के पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं और इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये फर्स्ट कार्ड बयां कर रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में वो विक्ट्री भी चाहते हैं। ये उनके इमोशंस है, ये उनके दिल की फीलिंग्स है कि वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाए, इस कनेक्शन के ऊपर काम करे। ये कनेक्शन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये वेट कर रहे हैं सबके अप्रूवल का, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। आप ये पर्सन को देख रहे हो, इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके सपोर्टर हैं जो इसके साथ चल रहे हैं। ये जिस भी डायरेक्शन पर जाएगा लोग उसके साथ चलेंगे। तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है या कल रात लग रहा था, जब तक लोगों का सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक शायद ये पर्सन नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनको लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग तो इनको चाहिए अपने पास जो इनको सपोर्ट करे, जो इनको हिम्मत दे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के सपोर्ट का या अपनी फैमिली के अप्रूवल का। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसी वजह से ये पर्सन आपके पास इस वक्त तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है कि शायद इनको कुछ लोग सपोर्ट ना भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो ये वेट करना चाहते हैं, जो भी लोग इनको सपोर्ट करे वो उसके सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बातें ना लोगों से करते हैं, अपने फ्रेंड्स से करते हैं, हमेशा वो डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिस्कस करते हैं, लोग जो उनको कहते हैं वो वही करते हैं, करते वो अपनी मर्जी का है, अपने मन का है, लेकिन ये पूछेंगे 4 लोगों से, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो सही है, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो सही है या नहीं है। कि बाकियों की राय भी लेना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी मैच्योर पर्सन मुझे दिखते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, ठीक है, या आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है। अलग अलग पार्टनर से, डिफरेंट पार्टनर से आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों मैरिड नहीं हो बट काफ़ी मैच्योर हो आप दोनों, ये तो मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सिचुएशन में डिस्टेंस है, या आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। डेफिनेटली दरमियान तो डिस्टेंस है ही, साथ ही साथ आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से हो सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया से आप दोनों का मिलना हुआ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों कभी इकट्ठे जॉब किया करते थे, या फिर आपने कभी कोई स्टडी करी हो, कोई बिजनेस करा हो, ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हुई हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में रहा है, ठीक है, जिसने हमेशा आप दोनों के झगड़े को या तो सुलझाया है या फिर बिगाड़ा है। कुछ तो करा होगा इस पर्सन ने, ये दिख रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के कनेक्शन को जानता है, ठीक है। मुझे यही दिख रहा है कि कल रात आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाह रहे थे, अपने कंट्रोल में सिचुएशन को लाने की कोशिश कर रहे थे, बाय मैनिफेस्ट करके हो या प्लान को एग्जीक्यूट करके हो। देखिए मैनिफेस्टेशन इनको पता है या नहीं पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं ना वही मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको सारे रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आपका इंटेंशन राइट है, फोकस्ड है। मेन तो फोकस्ड है। अगर आपका इंटेंशन फोकस्ड है तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो आपके पार्टनर जिस तरह से कल रात
फोकस कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही थी न्यू मून में, ठीक है। और मुझे ये लगता है ये पर्सन पता है क्या चाहते हैं, कल रात वो ये सोच रहे थे, वो इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं और ये इस रिश्ते के ऊपर टीम वर्क करना चाहते हैं। अब तक इस पर्सन ने हो सकता है कि आपकी बात नहीं सुनी होगी, आप क्या चाहते हो उसको हमेशा एक साइड में रखा होगा, सेकंड प्रायोरिटी में रखा होगा। इन्होंने कभी भी आपके साथ बैठकर शांति से बात नहीं किया होगा। तो कल रात ये पर्सन सोच रहे थे या चाह रहे थे कि आप दोनों बैठकर बात करो, ठीक है। इस कनेक्शन के ऊपर टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका मूड नहीं होता है, और आपका जब मूड होता है तो ये पर्सन किसी अलग जोन में होते हो। तो बेसिकली आप दोनों की जो इमोशंस हैं वो सेम ट्रैक पर नहीं होते हैं, सेम ट्रैक पर नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है कि आप दोनों अलग अलग ट्रैक पर चले जाते हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आपके पार्टनर देखिए जो भी आपके बारे में सोच रहे थे ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ठीक है। वो इस चीज़ को रियलिटी में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। कल रात देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल थे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड वाटर एलिमेंट का है, ठीक है, और कल न्यू मून था, यानी कि आपके पार्टनर का जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, यानी कि इनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है। इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे आपके साथ कनेक्शन को, ठीक है, आपके साथ डीप लेवल पर इस कनेक्शन को फील कर रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि आप दोनों जब साथ होते थे तो आप दोनों ना एक पावर कपल हो, ठीक है। अगर आप दोनों साथ हो ना तो हो सकता है कि इस पर्सन को किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है, अगर इन्होंने चीट किया है, अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दिया, या फिर आपको इन्होंने साइड में रखा है, सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, तो क्या उसके बाद भी आप इस पर्सन को माफ़ करोगे, या आप उसके बाद भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स के ऊपर ब्लॉकेजेस लेकर आए थे, ताला लगा दिए थे, अपने दिल के ऊपर ये कंट्रोल करके बैठे थे, ठीक है। और इस कंट्रोल का ही नेगेटिव रिजल्ट ये है कि आप दोनों में से किसी के हार्ट चक्रा पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है ये ब्लॉकेजेस आपके अंदर आई हो सकता है कि रिसेंटली आप काफ़ी नेगेटिव होते जा रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, या प्यार व्यार को ही लेकर आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हो, ठीक है। आपको ना इस बातों से अब गुस्सा आने लगा है, आपको चिढ़ होने लगी है, आपको ट्रस्ट ही खत्म हो चुका है लव वगैरह पे, दिल पे, मतलब प्यार पे। इस पर्सन के ऊपर तो आप बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत ट्रस्ट के साथ आपने इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, लेकिन जो सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हुई है उसके बाद तो आपको लगता है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट, वो चाहते हैं आप दोनों के सिचुएशन में कोई तो पॉजिटिविटी आए, इस अंधेरे से कोई तो आप दोनों को बाहर निकाले, कोई तो उनको सजेस्ट करे, कोई तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम है उसको सुलह करवाए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाए। देखिए ये जो पर्सन है वो कैसे हैं, आप जिनसे डील कर रहे हो, देखिए अगेन सभी के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव वीडियो है, कुछ बातें आपके साथ मैच करें, कुछ किसी और के लिए स्पेसिफिक हो सकती है। ये पर्सन ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पर्सन ना बोलते नहीं हैं, अपने डिसीजंस को ना अपने मन में रखते हैं। ये पर्सन ना सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है। इनकी जो फैमिली की बात आती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अब तक इनके पैर हाथ बंधे हुए हैं तो उनकी फैमिली की वजह से बंधे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना मिस करते हैं। इन्होंने कभी आपको दिखाया भी नहीं होगा कि ये कभी आपके लिए रोते भी है, या ये कितने इमोशनल है आपको लेकर। हमेशा ये पर्सन की जो छवि है ना वो एक कंट्रोलिंग नेचर की है, एक कंट्रोलिंग इंसान की है। तो ये पर्सन ने हमेशा अपने आप को ऐसे ही दिखाने की कोशिश की है। इस पर्सन ने अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की है, मैनिपुलेटिव दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इनर साइड में ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ना हो, लेकिन ये जिनके पार्टनर के लिए रीडिंग निकल कर आई है उनके पार्टनर
अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बाहर से वो बहुत ही सख्त दिखते हो, बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी दिखते हो, लेकिन जब ये पर्सन के आप साथ बैठोगे, जब साथ आप होते हो, तब आपको लगता होगा कि अरे ये पर्सन से जब मैं बात करती हूँ या करता हूँ तब तो ये कुछ और ही बोलता है, लेकिन जब ये मेरे साथ होता है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉमिस करना, अपनी फीलिंग्स को शो करना, बहुत केयर दिखाना, जब आप उनके साथ होते हो, ठीक है, तो ये पर्सन बहुत केयर आपको दिखाते हैं, लेकिन आप दूर होते हो तो उल्टा हो जाता है, बहुत डोमिनेट करते हैं, ठीक है, हर एक सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, ये जल्दी में किसी के ऊपर ट्रस्ट वैसे नहीं करते होंगे, ठीक है। राय मशवरा एक अलग चीज़ है, सुनते सबकी है, सुनाते सभी को है, लेकिन करते अपनी ही मर्जी के हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, ये तो मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो कल रात आपके पार्टनर देखिए बहुत हर्ट भी थे, जो कुछ भी आप दोनों की सिचुएशन में हो रहा है, चल रहा है, इवन दो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो भी ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की असलियत पता चली हो, या फिर उनका दिल तोड़ा गया हो, या उनको अपने कर्मा, अपने लेसन्स आपके पार्टनर को मिले हों। उसके बाद आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, या ये टाइम है, न्यू मून का टाइम है, कि इनके हार्ट चक्रा पे जो ब्लॉकेजेस थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो फीलिंग्स के थ्रू उनके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स उनकी हीलिंग कर रही है, यूनिवर्स उनको हील कर रही है, ठीक है। तो कल रात आपके पार्टनर बेसिकली यही सोच रहे थे कि उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, प्लान करना है, एक दूसरे की मर्जी को जानना है, एक दूसरे के साथ में, मतलब साथ होकर, एक दूसरे के साथ चलकर हमें आगे इस कनेक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। वो आपको भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी भी मर्ज़ी जानना चाहते हैं। बेसिकली आपके पर्सन इस तकलीफ़ से आपको भी निकालना चाहते हैं, खुद को भी निकालना चाहते हैं। इस कनेक्शन में वो हीलिंग चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक पॉजिटिव साइड चाहते हैं। जैसे ही उनको ये पॉजिटिव साइड, उनको आइडिया मिल जाएगा कि वो आपसे रीच आउट कैसे करें, आपसे बात वो कैसे करें, तो वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर ने एक्शन लिया हो, किसी के पार्टनर ने आपको कॉल कर दिया हो, या बात हो चुकी हो, ठीक है। एक और मैसेज है कि देखिए, अगेन बोलेंगे मेरे पर्सन ने तो कॉल मैसेज नहीं किया, हो सकता है। देखिए इतने सारे लोग देखते हैं, सभी के लिए सेम मैसेज नहीं होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को प्लीज़ आप समझें, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कल मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये आप भी कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हो सकते हैं। तो आप दोनों जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट ये है कि आप दोनों की लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, न्यू मून का जो असर है वो पॉजिटिविटी में आ रहा है, ठीक है। जो भी कर्मास है आप दोनों के क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स मैं लूँगी, यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं थोड़े से कार्ड्स को। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, कल रात वो क्या सोच रहे थे जो इतना हर्ट फील कर रहे थे, या फिर क्या कुछ चल रहा था मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। यस, देखिए यहाँ पर ब्रोकन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर भी इनसाइड हर्ट है, वो भी कल रात बहुत तकलीफ़ में थे, वो इस रिश्ते को टूटता हुआ देख रहे थे, ठीक है। जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को एक अलग मुकाम पर पहुँचना चाहिए था, वहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इस रिश्ते को उन्होंने कितनी बुरी तरह से तोड़ दिया है। और इनको ऐसा भी लग रहा था गाइस कि देखिए आप दोनों के बीच में ना एक दरार आ चुकी है, ठीक है। और ये दरार कभी मतलब भरेगी, लेकिन वो कैसे भरेगी ये पर्सन नहीं जानते हैं, इसीलिए पर्सन अभी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इनसाइड, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या प्लान कर रहे थे कल रात। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें।
साइलेंस, देखिए आपके पार्टनर साइलेंस है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बट ये पर्सन प्लान कर रहे हैं। इनके साइलेंस के पीछे बहुत बड़ा शोर है, इनके साइलेंस के पीछे एक प्लानिंग है, इनके साइलेंस के पीछे एक होप है, एक पॉजिटिव होप है कि जिस भी सिचुएशन में है वो इस वक्त, जिस भी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगेन आप देखेंगे होपलेस है ये पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन के हाथों में ना बेड़ियां मतलब रस्सियां डाली गई है, रोका गया है, इस पर्सन को बांधा जा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन इसीलिए साइलेंस है क्योंकि अभी उनके हाथ में रस्सियां बंधी हुई है, वो होप को ढूंढ रहे हैं, वो इसी की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही उनको एक पॉजिटिव होप मिलता है ये पर्सन अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, अपने साइलेंस को तोड़ेंगे। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, देखिए यहाँ पर गाइज रिजेक्शन की एनर्जी निकल कर आई है। यस, तो ये पर्सन को देखिए ऐसा लगता है वो आगे तो बढ़ जाए आपकी तरफ, लेकिन कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। ये पर्सन रिजेक्शन से भी डर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, किसी के सपोर्ट का, अपनी फैमिली के सपोर्ट का या किसी के सपोर्ट का, बट उससे भी ज़्यादा ये पर्सन आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एंजल्स गाइड करें। डेप्थ, ये पर्सन इस कनेक्शन के डीप बॉन्ड को देख रहे हैं, इस कनेक्शन के डेप्थ तक जा रहे हैं। यस, ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस्ड है। कल रात भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे थे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, लॉयल्टी। यस, आपको गुस्सा आ रहा है कि लॉयल्टी ब्रेक हुई है, आपको गुस्सा आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आप इतने लॉयल थे बट उसके इन रिटर्न्स में आपको वो लॉयल्टी नहीं मिली, ठीक है। मैंने बोला ना आपका भरोसा जो टूटा है ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज गाइड करें। कर्मा, कर्मा, आपके पार्टनर को अपनी कर्मा का लेसन मिला है, ठीक है। और अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक पार्टनर के साथ है, वो समझ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल था जिस वजह से आप दोनों दूर थे, तो ये साइकिल हो सकता है कि ख़त्म हो रहा है और इसी वजह से आपके पार्टनर अब पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। होपिंग, यस, आपके पार्टनर के अंदर जो एक होपलेस वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो होप आ रही है आपके मैनिफेस्टेशन से, उनकी पॉजिटिविटी के वजह से, ठीक है। ये डेफिनेटली देख रहे हैं यहाँ पर मैनिफेस्टिंग भी आया है, ठीक है। इस पर्सन को भरोसा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन एक ना एक दिन तो ठीक होगा ही। डेफिनेटली ये पर्सन आपको डबल फोल्ड कंफर्म मैं बोल सकती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ये आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ हैं उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। दी सन की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स। अपॉलॉजी, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, फॉरगिवनेस आप उनको दें और इस रिश्ते को स्टार्ट करें। सॉरी रिटर्न, देख रहे हैं ये पर्सन डेफिनेटली आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। सो कल रात ये आपको सॉरी बोलने के बारे में भी सोच रहे थे, अपॉलॉजी के बारे में भी सोच रहे थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, चेजिंग। ये पर्सन कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको,
ठीक है, ये आपको मनाना चाहते हैं, आप उनसे गुस्सा हो ये जानते हैं और कुछ सॉलिड ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको चेज़ भी करेंगे अगर आप इनकी बात नहीं भी मानते हो, अगर आप उनको रिजेक्ट भी करोगे ना तो ये पर्सन बीच बीच में आकर आपके लाइफ में ना मतलब आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते जाएंगे। कभी हो सकता है कि फ्रेंडशिप ऑफ़र करे, कभी कुछ और ऑफ़र करे, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, बट ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो या दैट्स ऑल, यही थी गाइस आप सभी के लिए रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।